इस देश के असली राजा अंबानी साहब हैं। उनका खुद का मकान 8,000 करोड़ रुपए का। उनकी बेटी की शादी हुई, उसको उन्होंने एक मकान गिफ्ट किया 1,000 करोड़ का। उनकी वाइफ को बर्थडे था, उन्होंने 500 करोड़ का गिफ्ट दिया अपनी वाइफ को। जो आदमी 2-2 हजार करोड़ का गिफ्ट दे रहा है, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ चला जाए, कितने मेंबर है पार्लियामेंट में? 545। कल वो बुला लेंगे सबको, क्या हो चाय की पार्टी दे दे और रख देंगे 5,000 करोड़ रुपए सामने। और पॉलिटिशियंस हमारे ज्यादातर धोती पहनते हैं, ज्यादा पैसा आता है उसमें खोल के रख लिया, पैसा लेके चले। परसों नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा सर। मैंने भारत सरकार को एक प्रपोजल दिया कि ऐसे कोर्स डिजाइन कर दो पूरा। हाँ हम सोचेंगे, अरे भाड़ में जाओ, तुम सोचो चाहे ना सोचो, हमें क्या मतलब। मैंने प्रपोजल अमेरिका को दिया, एक इंस्टीट्यूशन को। उन्होंने तुरंत कहा कि अरे बिल्कुल आप बनाइए इसको, आप आइए हमारे यहाँ देश में पढ़ाइए, पीआर लीजिए हमसे। अरे मैंने कहा अमेरिका ना आ पाएंगे, रहेंगे तो यही खुराफात करनी है। अमेरिका थोड़े रह पाएंगे, अमेरिका रह जाएंगे तो हमारे गुड्डुआ का क्या होगा गोंडा में जो हमारी गैंग पड़ी हुई है पूरी, सब क्या होगा इनको तो ना छोड़ा जा। एक्चुअली रूस को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए 2 सागरों पे कब्जा रखना पड़ेगा, एक बाल्टिक पे, एक ब्लैक पे। बाल्टिक उसका दरवाजा है यूरोप में जाने के लिए, और ब्लैक उसका दरवाजा है सिल्क रूट पे आने के लिए एशिया में। क्रीमिया जो है वो उसका ऑइसोफेगस है, फूड पाइप। अगर किसी मनुष्य की फूड पाइप निकाल ली जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। तो अगर क्रीमिया रशिया से ले लिया जाएगा तो रशिया खत्म। कैसे? फूड पाइप कैसे? उसका सारा ऑयल, नेचुरल गैस सारा उसी रास्ते से निकलता है। फ्रांसीसी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फ्रांसीसियों का कर्नाटक पे कब्जा, हैदराबाद पर कब्जा, अंग्रेज चारों तरफ हार रहे थे। मीटिंग चल रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। क्लाइव भी खड़ा था वहां पे, क्लर्क, और उसने उस मीटिंग में कहा कि सरकार अगर हमको एक मौका दें तो मैं आपको इस संकट से निकाल लूं। हमारे यहाँ होते तो तुरंत उठ के एक लगा दिए होते कि औकात में रहो, हमको एक मौका दें। जिसने माइनॉरिटी होने के बावजूद पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा है सर, पूरी दुनिया पर। हिंदू, मुसलमान, किसी की औकात नहीं है कि उनको आंख दिखा दे सर। आप नोबेल प्राइज उठा के देखिए, अगर आज तक 100 नोबेल प्राइज मिले हैं तो 95 यहूदियों को मिले। अब यहूदियों ने मुसलमानों को पढ़ने से रोका है, यहूदियों ने हिंदुओं को पढ़ने से रोका है। गाली देना किसी को बहुत आसान है सर, उससे सीखना मुश्किल है। जनता को किसी की जात से मतलब नहीं है, किसी के धर्म से मतलब नहीं है। जनता को मतलब है रोटी से, जनता को मतलब है नौकरी से, जनता को मतलब है व्यवस्था से। हैदराबाद वाला कांड सुने थे, लड़की का बलात्कार हुआ था, ठोक दिए 24 घंटे के अंदर पुलिस वाले। फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं वहां पे, उस एक घटना से हैदराबाद का नाम बाहर कितना खराब होता। उनको अपने इन्वेस्टरों की चिंता है। अब जहां के लोग सबसे ज्यादा कम नहाते हैं, वहां सबसे ज्यादा किसकी बिक्री होगी? परफ्यूम की। परफ्यूम की सबसे बड़ी मार्केट है यूरोप। 4 महीने बर्फ से ढका हुआ यूरोप, कोई नहाता ही नहीं। बहुत कम तो हाथ धुलते हैं लोग, पानी आता ही नहीं, बर्फ जमी होती चारों तरफ। तो जो लोग नहाएंगे नहीं 10-10 दिन, परफ्यूम लगाएंगे। लेकिन इधर पूर्वांचल में 2 टाइम नहाते हैं, सुबह नहाते हैं, शाम को भी नहाते हैं कुछ लोग। पानी इतनी ज्यादा है। यूपी को चलाना सबके बस की बात नहीं है। 25 करोड़ पब्लिक है, जहां लिख दोगे यहाँ थूकना मना है वही थूकेंगे। इस प्रदेश को मनमोहन सिंह चला सकते हैं? कभी नहीं चला पाएंगे। इस प्रदेश को मनमोहन सिंह नहीं चला सकते, इस प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ आदित्यनाथ चला सकते हैं। बाबा हाँ, ये गा बार बार कह रहा था, गा गाली देने वाला है, मार डालू। तुम सिर्फ 4 बार गा कह दो और लोग जाके बता दे कि बाबा ये 4 बार गा बोला और ऐसा लग रहा है कि ये गाली देने का प्रयत्न कर रहा था। हाँ बोले तो ठीक है, इतना कौन सा सोचना है। एक बड़े फेमस नेता है यूपी के, हमसे क्या चुनाव लड़ोगे इस बार? हमने कहा मैं ना लड़ूंगा, तुम्हारे लिए काम करें और तुम्हारा पैर छुए, गांव जाके तुमसे वोट मांगे, भैया हमको वोट दे दो। भाड़ में जाओ तुम, जिस गांव में जाएंगे पहले गरी आएंगे, काट डालेंगे साले वोट नहीं दोगे तो, और तब तुम हमको वोट दोगे नहीं, तुम्हारा सबका ईगो जाग जाएगा। यार इतना बदतमीज है, बताओ, इलेक्शन से पहले गाली दे रहा है। तो हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे? हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, हम गाली देंगे। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं सब में 2-4 सीट बुक होती है महिलाओं के लिए, उसमें लिखा होता है केवल महिलाओं के लिए। मेट्रो में चलोगे उसमें सीट बुक है महिलाओं के लिए। कई लोग तो दिल्ली में झगड़ा कर लेते हैं, क्यों महिला को क्यों बैठने दें? तो तुम भी जेंडर चेंज करा लो। जापान में महिलाएं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको खड़ी नहीं मिलेंगी। शिक्षा का कमाल है, शिक्षा समझदारी पैदा करेगी, समझदारी नैतिकता पैदा करेगी। नैतिकता बाहर से थोपी नहीं जा सकती। एक तरफ अफीम पकड़ी जाती है बड़े पैमाने पर, और दूसरी तरफ शाहरुख खान का लड़का पकड़ गया, बस पूरा देश शाहरुख खान के लड़के पे चला जाता कि बाईजूस में पढ़ाने का ऐड करते हैं, इनका लड़का अफीम पीता है। अब वो जो अफीम पकड़ी गई 5,000 टन, इसी वजह से डाइवर्जन ऑफ माइंड, आदमी का दिमाग घुमा दो, उसको मुद्दे की तरफ देख नहीं मत। पहले लोग गांधी फैमिली पे इल्जाम लगाते थे कि अरे परिवारवाद है, अब समाजवाद है।
सब जगह परिवारवाद है। तो अभी जाओगे टिकट मांगने, हम 22 साल के लड़के हैं, एमएलए का चुनाव लड़के, मार के भगा दे तुमको सब। अगर इंडिपेंडेंट लड़ोगे तो यहाँ की जनता तुम्हारी किडनी बिकवा देगी और तुम्हारा सारा पैसा खा जाएगी। तुम्हारे लिए कोई नहीं लड़ेगा, हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। पूर्वांचल में व्हाइट गोल्ड बहता है, यूपी में व्हाइट गोल्ड यानी बालू, अरबों का कारोबार है, अरबों का। ये जितने भी पुराने ठेकेदार लंबरदार हैं, इन सब ने नेक्सस बना के सब पे कब्जा कर लिया है। नहीं, आपने अपने सामने देखा, एक से एक लोग राजनीति में आए, पहले भीख मांगते थे, अब अरबों अरबों रुपए के मालिक हैं। अगर हिसाब मांगा जाए इनसे कि इतने कम समय में इतना पैसा कहां से लाए, ये ना दे पाएंगे। जब जब पाकिस्तान ने कोशिश की कि भारत से समझौता, वहां भी बड़े सारे राजनेता थे जिन्हें इस बात का एहसास होता था कि यार हम भूखे नंगे लोग, यार हम क्यों हथियार खरीदे, समझौता कर लो यार, कुछ रास्ता निकाल लो बीच का। जब जब किसी नेता ने भारत के साथ समझौते की कोशिश की, तख्ता पलट हो गया। नवाज शरीफ तो मरने से बचे, ऐसा नहीं कि उधर लोगों को समझ में नहीं आता, उधर भी आता है। चाइना गेट देखो पिक्चर, वो मास्टर आता है बाहर जगीरा से लड़ने के लिए, तो मास्टर से कहता है डाकू जगीरा कि मास्टर तन्ने तो कहा था तू अकेले लड़ने आएगा, तो अपने बेटे को भी लाया है। तो मास्टर पलट के देखता है, जैसे पलटता मारता खींच के गर्दन साफ। तो कहता है मास्टर से कि मास्टर बहादुरी तो ले आओगे, कमीनापन कहां से लाओगे। पंडित जिंदगी भर रामचरितमानस पढ़ता है लेकिन राम नहीं बन पाता। किसी पंडित से कह दो समंदर पे पुल बना दे, अरे वो भगवान थे बनाए थे, अब तो तुम भी तो पढ़ ही रहे हो, बना दो। और रामचंद्र जी के पास तो रामचरितमानस भी नहीं थी। अभी कबीर ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ आईएस भयानक होए, क्योंकि किताब पढ़कर ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर विजडम पैदा हो, मूर्खता भी पैदा हो सकती है। तुमने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा, उसमें एक लाइन पढ़ी तुमने कि अलाउद्दीन शराब बहुत पीता था, बोले बहुत सही, हम भी पिएंगे। 2002 में यूएस के 2 सिटीजन बनारस घूमने गए, वहां से गायब हो गए। वो अमेरिका के सिटीजन गायब हो जाए तो हाहाकार मच गया। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को खबर किया कि कहाँ है, जिंदा चाहिए 24 घंटे के अंदर। चारों तरफ छापेमारी होने लगी। बलिया के गांव में एक मकान के बाहर लाइन लगी हुई थी, तो वहां पे लोगों से 5 रुपए लिया जा रहा था और फिर खिड़की खोला जाता था, उनको कुछ दिखाया जाता था और फिर वो चले जाते। मतलब उन्होंने अमेरिका को उसमें बंद कर रखा था और कहता 5 रुपए दो, तुम्हें लाल मुंह वाला आदमी दिखाएं। तो जब वो रिकवर हुए, जब एसटीएफ ने रेड मारी और कई सारी आर्म्ड फोर्सेस ने रेड मारी, तो वो दोनों वहां मिल गए। बोले यार कुछ किन परेशान किया ही नहीं, बढ़िया खाना खिलाया और मतलब सब कुछ सारा ध्यान रखा। पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये लोग खिड़की खोल के पता नहीं क्या अंदर देखते थे, बंद कर देते। 1927 में भारत में फिक्की बन गई। फिक्की क्या है? भारत के पूंजीपतियों का संगठन। 1927 में, और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने इरविन से जाकर कहा कि चाचा तुम भी जाओगे और हम भी जाएंगे, अगर ये आदमी जिंदा रह गया तो तुम भी जाओगे और हम भी जाएंगे। और एक बहुत बड़ा गढ़ तुम खो चुके हो, रूस। चीन में हलचल शुरू हो चुकी है, भारत में हलचल जारी है। सिखिज्म जो एक नया नया धर्म है, अभी जो उसकी मूलभूत बातें हैं वो जिंदा है, इसलिए सिख दुनिया के दूसरी रिचेस्ट कम्युनिटी है। अगर गलती से ये धर्म भी पूरी तरह से पुरोहितों के कंट्रोल में आ गया, तो जो आज हाल बहुसंख्यक मुसलमानों का है और एक अच्छे खासे हिंदुओं का है, वही इनका भी होगा सर। पुरोहित जो है वो धर्म के तथ्य से वाकिफ है, उसकी अंतरात्मा से वाकिफ नहीं है। तो जब भी तुम्हें किसी की जान लेनी होती है तो उसको कोई बड़ी वजह देनी पड़ती है। तुम छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे, बोले फिर, बोले धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम अल्लाह के लिए लड़ रहे हो। इनके लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा? बोले जन्नत मिलेगी। तो मुसलमान सैनिकों को जन्नत और ईसाई सैनिकों को हेवन, और गलती से अगर हिंदू सैनिक पहुंच गए तो स्वर्ग। बोले यहाँ क्या है? बोले स्त्रियां हैं। बोले और शराब, दरिया बहते हैं शराब, बाल्टी में भर के। अरे बोले सरकार मार डालो सरकार, अगर यही बात है, अगर ये बात है तो मार डालो फिर। आज हमारे बड़े भाई बहन कह रहे हैं हम हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे, हम बुद्धिस्ट होने जा रहे हैं। अच्छी बात है, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप कुछ भी हो जाए, लेकिन श्रीलंका भी तो बुद्धिस्ट देश है। वहाँ कौन सब BMW और मर्सिडीज से चलते हैं। धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा, दिमाग बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। 4 बीघे में एक से एक मकान है अमेरिका, तुम जाओ देखो तो। पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसी है, 12 से 5 गुना बड़ा है, 30 करोड़ पॉपुलेशन है, जनता है ही नहीं। हाईवे पे निकल जाओ कोई दिखाई नहीं पड़ता, 200 की स्पीड पे गाड़ियां भाग रही हैं। अगल बगल हिंटरलैंड में कोई है ही नहीं। वैगनार नहीं, वैगनार तो 80 की बात चिल्लाने लगती है, रहने। वैगनार तो ये शहर वैर के लिए बनी। अभी लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का, तो 22 प्रतिज्ञा दिलाई गई कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। वो नहीं मानेंगे, उसके पीछे जो वो तर्क देते हैं वो बड़ा प्यारा देते हैं। कहते हैं हम सरस्वती की पूजा क्यों करें? सरस्वती ने कोई यूनिवर्सिटी खोली है? हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करें? सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है।
तो तुम्हारी गलती पूजा करने में ही तो हो गई। लक्ष्मी जी क्या करें? तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि लक्ष्मी ताकतवर लोगों के पास रहती हैं। बिना शक्ति के बुद्ध के पास रहोगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। थाईलैंड में है तो बुद्धिस्ट, जब तर्क दो तो अच्छा दो। चंगेज खान, किसी को नहीं पता वो कैसे मरा, कब मरा, कहां दफन है, आज तक नहीं पता। और उसके मरने के बाद 10 साल, 10 years, not 10 days, not 10 months, 10 years, his entire empire was running smoothly. You can imagine his fear in his people. पूरा empire उसका चलता रहा, किसी ने बगावत ही नहीं की, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर लौट आया तो इस कल का ताजमहल बनवाएगा।